अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब के खिलाफ दहशत गर्दी का पर्चा हो गया। बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा कि मैं आईजी और जो सेशंस कोर्ट की जज साहिबा थी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब लफ्ज थे जो कि बाकायदा FIR में भी लिखे हुए हैं कि इमरान खान साहब ने धमकी ये दी कि वो जब भी पावर में आएंगे तो वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वैसे कानूनी कार्रवाई तो वो अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कोई दरखास्त दे सकते हैं किसी भी अदालत में जाकर के जनाब इन लोगों ने इस तरह ये काम किए हैं जो कि कानून के खिलाफ हैं और इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। अब मुझे एक बात बताएं कि इसमें दहशतगर्दी का पर्चा कैसे बनता है? इसमें इमरान खान साहब ने कौन सा ऐसा काम किया है जो कि दहशतगर्दी के जुमरे में आता है? और उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल जजेस जो हैं उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया कि तौहीन अदालत हुई है और अब इसके ऊपर समाअत होगी, यानी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तौहीन अदालत समझ में नहीं आती कि आप किसी भी जज के ऊपर उसके फैसले के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, जो कि इमरान खान ने दी, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन राय दी जा सकती है। लेकिन किसी भी तरह ये दहशतगर्दी नहीं मानी जा सकती कि जनाब आप ये कह दें कि ये तो उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी है। भाई, कानूनी कार्रवाई करने का हर पाकिस्तानी शहरी को हक है, आईनी हक है कि वो अगर समझे कि उसके साथ कहीं पर किसी तरह की ज्यादती हुई है तो वो कानूनी चाराजोई करे, और यही एक सबसे ऐसन तरीका है। वरना अगर हर कोई कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दे तो फिर तो जंगल का कानून बन जाएगा और फिर कहीं पर भी इंसाफ की तवक्को किसी को नहीं रहेगी। तो वाज़ेह तौर पर एक चीज तो ये कि कानूनी कार्रवाई का कहा था इमरान खान साहब ने। अब देखते हैं कि अदालत इसके ऊपर किस तरह चलती है। लेकिन इस पर दिलचस्प बात यह है कि इस पर अरेस्ट वारंट इशू होते हैं, इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की बात की जाती है, और आज 22 अगस्त को 2022 को जावेद लतीफ साहब 12 मरतबा पहले भी कह चुके हैं और आज फिर ये कह रहे हैं कि जनाब इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। एक मियां नवाज शरीफ साहब को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया है, तो इमरान खान के पीछे कौन है कि जो उसको बचाए जा रहे हैं? इसके ऊपर दस्ते शफकत आज भी है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब भी इस तरह का माहौल बनता है, अब कल रात को कोई सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की बात निकलेगी सिर्फ। और जिस तरह लोग बनी गाला इस्लामाबाद में पहुंचे, कल रात देर गए तक 2-3 हजार लोग तो मौजूद थे, और सुबह से बहुत बड़ी तादाद फैमिलीज के साथ, बच्चे, बूढ़ी ख्वातीन, छोटे बच्चे, गोद में उठाए हुए बच्चे, वो बनी गाला पे मौजूद है और वो कहते हैं कि ओवर आवर डेड बॉडी। अगर इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। तो ये जो एक पॉपुलैरिटी है, सिर्फ ये नहीं, कराची, लाहौर में लिबर्टी चौक पर 15 मिनट के नोटिस पर हजारों की तादाद लोग लिबर्टी चौक में निकल आए। इमरान खान साहब के हक में नारेबाजी की गई और उन्होंने कहा कि ये किसी भी तरह मंजूर नहीं होगा कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाए। अब अरेस्ट दहशतगर्दी के उसमें, अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि फिर जावेद लतीफ साहब, एक्चुअली मैं पहले भी कह चुका हूं अपनी वीडियोस में कि जावेद लतीफ साहब को जब भी ये नजर आता है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ और इनके लिए अवाम के दिलों में मोहब्बत जो है वो बहुत ऊपर जा चुकी हुई है, तो वो फिर आकर सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस यही करते हैं कि जनाब ये क्या है, कैसे हो रहा है कि इमरान खान साहब को बचाया जा रहा है। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। मेरे ख्याल में जावेद लतीफ साहब को, जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो जावेद लतीफ साहब को अब वाज़ेह तौर पर बता दें कि भाईजान अब हम नहीं हैं, हम कहीं से कोई डोरियां नहीं हिला रहे, हम कहीं से कोई दस्ते शफकत नहीं रखे हुए, ये अब अवाम है। और अब अगर आप में हिम्मत है तो अवाम के सामने जाएं और अवाम से फैसला लें कि कौन मकबूल लीडर है और उसको क्यों आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब भी कोई ऐसा वाकया होता है और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब के लिए आवाम निकल आती है, तो जावेद लतीफ साहब आके ये रोना डाल देते हैं कि जनाब फिर देखें ना, ये कहीं ना कहीं से इमरान खान साहब को सपोर्ट हासिल है। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि जावेद लतीफ साहब को पता चल जाए कि अब कहीं से सपोर्ट नहीं, अवाम की सपोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया।